Hello everyone. Today I will discuss about the trigonometry. ओके तो इससे पिछले वाले सीरीज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन लिए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल 6 वीडियो बना था। उसमें हम सारे 10th के सारे वीडियो लेक्चर सारा उसके एप्लीकेशन हमने सॉल्व किए थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द न्यू सीरीज एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज त्रिगोनोमेट्री। ओके तो हम आज त्रिगोनोमेट्री का बस डिफिनीशन जानेंगे, व्हाट इज त्रिगोनोमेट्री, फिर उसके कुछ टर्मोलॉजी होंगे, व्हाई वी यूज इन त्रिगोनोमेट्री इन रियल लाइफ सिनेरियो। ओके एंड आल्सो इट इज यूज, हम इसके वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स देखेंगे और ये त्रिगोनोमेट्री जो होते हैं वो कौन से एंगल के लिए अप्लीकेबल होते हैं और उस एंगल में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सारा हम एक चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री is combination of three words. That means if you divide the trigonometry, divide the three sided trigono and metry. Okay, there are some unique things. Tri means three and gono means it is the side of the triangle, sides, and metry means to measurement. Okay, so that means trigonometry means it is the measurement of three side of a triangle. You know that किस जो साइड होते हैं, थ्री साइड किस में होते हैं, ट्रायंगल में ही होते हैं। तो ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंगल्स देयर आर 3 ट्रायंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू द साइडेड, हम साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3 ट्रायंगल होते हैं और हम साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो तीन ट्रायंगल बनते हैं। तो त्रिगोनोमेट्री जो होते हैं इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, अगर ये एक राइट ट्रायंगल है, सपोज हम इसको ABC वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल एक क्या है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स होता है एक एंगल हमेशा एक 90 डिग्री एंगल बनेगा और बाकी जो 2 एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होंगे। दैट मीन्स इट शुड बी एंगल B and C acute एंगल और लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स इफ सपोज एंगल B थीटा, एंगल C मस्ट बी 90 डिग्री माइनस थीटा, so that the sum of angle of three equal to 180 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे जो त्रिगोनोमेट्री यूज होता है इट इज ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में खासियत यह भी होता है कि यह अगर हम यहाँ पे एंगल देखते हैं 90 डिग्री, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो एक पाइथागोरस रूल लगता है। और पाइथागोरस रूल क्या होते हैं कि सपोज एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है, अगर हम यहाँ पे एक रियल सिनेरियो दिखाते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल में सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, दैट मीन्स उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। सपोज ये इक्वल इसके बराबर, दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो इसका तीनों साइड इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्टेक्स A, ओके, वर्टेक्स A के जो सामने का साइड होते हैं ना उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स A है, इसके सामने का साइड जो BC हुआ उसके साइड के लेंथ क्या हो गया स्मॉल a। उसी तरह से वर्टेक्स B है, उसके सामने का जो साइड होंगे AC उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो एंगल C है उसके सामने का साइड जो है AB उसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया ABC इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड अगर हम इसको हम सम कर देंगे तो ये होता है पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सेम रूल यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वर्टेक्स है ना, तो उस एंगल के जो सामने का साइड होगा वो H होंगे। ओके, अब बाकी जो एंगल है यहाँ पे
थीटा, तो ये थीटा क्या है, इसके एंगल के जो सामने का साइड होगा उसको बोलेंगे P फॉर परपेंडिकुलर, और बाकी जो एंगल B है जिस लाइन पे वो बने हुए हैं उसको बोलते हैं B। और यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है, जब हम त्रिकोणोमेट्री रेशियो लगाएंगे तो ये अकॉर्डिंग टू द एंगल B अकॉर्डिंग टू द एंगल C ये इंटरचेंज होती है P और B, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम एट एंगल B के अकॉर्डिंग लेते हैं, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। अगर हम एंगल B लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर क्या होंगे, AC और आपका बेस AB होंगे। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज ये C ये A और B हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे। ऑलवेज 90 डिग्री के जो सामने वाले साइड होते हैं वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लंबा साइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये एक थीटा मान लेते हैं तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा हो गया तो इसके एंगल का, ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने का साइड तो ये P हो जाएंगे, क्योंकि इसके सामने का साइड हमेशा P होंगे। बाकी ये जो एंगल है जिस पे टिका होगा, मतलब इस बेस पे टिका हुआ, तो ये आपका B होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H4 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ओके, P4 परपेंडिकुलर और आपका B4 बेस। तो इस तरह से आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स है, लेकिन अब यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल, एक्यूट एंगल B एंड C से। तो ये एक था कि एक और चीज है कि अब यहाँ पे जो पाइथागोरस रूल लगता है, तो पाइथागोरस रूल लगाने के लिए सबसे पहले मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज AB से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, ओके। अब 90 डिग्री के सामने के साइड मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज। अगर हम एंगल थीटा ले लेते हैं, ये C एंगल थीटा, तो C एंगल के सामने का जो साइड होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, बाकी ये जो एंगल जिस पे टिका होगा वो हो जाएगा बेस, है ना। तो यहाँ पे तीन चीज मालूम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द अदर टू साइडेड। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होंगे सम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, जैसे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब जो इसका साइड होंगे दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे, ओके। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये होगा ये पाइथागोरस थ्योरम होगा। अगर मुझे H निकालना है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंदर रूट, दैट मीन्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये एक तरह से जो रिलेशनशिप है PBH में वो पाइथागोरस थ्योरम से यूज हो रहा है। तो ये एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर हम यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ एजम्पशन माने गए हैं, जैसे मेरे पास 3 एजम्पशन, ओके बच्चे। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम का रूल हुआ वो हम क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस रूल हमेशा त्रिकोणोमेट्री में यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 एजम्पशन है। जो पाइथागोरस जो त्रिकोणोमेट्री यूज किया गया है वो एजम्पशन को लेकर यूज किया गया है। एजम्पशन क्या है, तो इससे एजम्पशन पढ़ने से पहले हम कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये जो हम जो कोई भी प्लेन को सपोज यहाँ पे जो प्लेन है, जैसे अगर हम प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस से एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मेरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर हम x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो ये ऑलवेज टेकन एज द पॉजिटिव x एक्सिस होगा। अगर हम x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो x एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओरिजिन से ऊपर की ओर मूव करते हैं, दैट मीन्स y एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस, दैट मीन्स पॉजिटिव।
लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के अपोजिट मूव करते हैं तो क्या होगा, निगेटिव डिस्टेंस होंगे एक्स एक्सिस के। अब यहाँ पे ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग अपोजिट अगर मूव करते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये डिस्टेंस निगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री मैंने माना था, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल गया। सपोज ए बी सी, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लिए, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो थीटा जैसे ही मानेंगे तो ये आपका पी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, P, B, H, all distance are positive. That means in the first quadrant, all the trigonometry ratio is taken as a positive. तो यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है all positive. ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड केस देखते हैं। तो सेकेंड केस क्या होगा, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, तो अगर इसको 90 डिग्री हम मान लेते हैं, तो 90 डिग्री जैसे हम यहाँ पर मानेंगे, 90 डिग्री के सामने के साइड क्या होंगे, H ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो कि ये जो बेस है, अगर ये हम थीटा ले लेते हैं तो ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये P हो गया। तो अब यहाँ पे एक क्या हो गया, P पॉजिटिव हो गया, B निगेटिव हो गया, और यहाँ पे H पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देखते हैं, साइन क्या होता है यहाँ पे। तो इस केस में जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन एंड जस्ट इसका अपोजिट कोसेक आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। इस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होंगे। सम अगर यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस केस में निगेटिव निगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखो दोनों निगेटिव है, अगर हम ये थीटा मान लिए तो ये आपके लिए P हो गया और ये आपके लिए B हो गया, है ना। तो इसका मतलब है अगर हम tan का रेशियो निकालते हैं P/B, तो बोथ निगेटिव कैंसल टू ईच अदर टेकन एज पॉजिटिव। दैट मीन इन द थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan और जस्ट अपोजिट टू द tan cot आर टेकन एज द पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करते हैं, तो ये एक 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री में ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाकी ये निगेटिव। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने के साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स तो इस केस में क्या होंगे, यहाँ पे कॉस और जस्ट अपोजिट सेक आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेंट दिया रहेगा तो आपको याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या निगेटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या निगेटिव होते हैं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ रूल। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ये याद रख लेना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से याद करने से ये मतलब है, ऑल मतलब जितने भी त्रिकोणोमेट्री रेशियो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट एस फॉर साइन, है ना, तो साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक। तो इसका मतलब है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। ओके, उसके बाद है टेक। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेक में tan और जस्ट उसका अपोजिट कॉट आर पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉफी, C4 कॉस और जस्ट उसका अपोजिट सेक आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो इसका कहने का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ये आपको आगे जब हम वैल्यू निकालेंगे तब इसमें आपको यूज होगा। तो हम 3 एजम्पशन
पढ़े थे थ्री एजम्पशन क्या है, इसी को यूज करके हमने एक एजम्पशन बनाया। वो एजम्पशन क्या है यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं। एजम्पशन तीन लेके बनाए, तीन एजम्पशन है। ओके, जैसे सपोज मेरे पास एक साइन है, साइन एंगल्स को हम बोलते हैं साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये एक 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का साइड ऑलवेज H, बाकी जो एंगल है हम यहाँ पे एक्यूट एंगल B को लिए हैं, तो B के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, B बेस एंड ये होगा P। तो साइन का जो रेशियो होता है वो P/H का रेशियो होता है, P/H। ओके, फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन जो है वो कोसाइन का है, दैट मीन्स COSINE कोसाइन एंगल्स। और एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल एक्यूट एंगल लेंगे, आइदर B भी ले सकते हैं, C, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो भी एंगल यूज करना हो। तो कोसाइन एंगल दैट मीन्स कोसाइन का ये तीन चीज लेते हैं, कॉस, साइन का ये तीन लेटर लेते हैं, तो साइन का मतलब साइन और एंगल्स, और कोसाइन फुल नेम है उसका हम तीन लेटर लेते हैं, कॉस, और कोई भी एंगल यहाँ पे ले लेंगे तो उसका जो रेशियो होते हैं वो B/H का रेशियो होता है, यहाँ पे B/H का रेशियो। और जो थर्ड एजम्पशन है, थर्ड एजम्पशन क्या होता है, टेंजेंट टू द एंगल्स। ओके, अब टेंजेंट का भी यहाँ पे तीन लेटर लेते हैं, टेन और कोई एंगल एक्यूट एंगल थीटा इक्वल टू, ये जो रेशियो होता है वो P/B का होता है। ठीक है, तो ये हो गया P का। ये तीन एजम्पशन लेकर त्रिकोणोमेट्री का हम रेशियो निकालते हैं। तो अगर तीन एजम्पशन ले लिया, जस्ट उसका अपोजिट कर लेते हैं, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, H/P, तो उसका एक और नाम दे दिए। कहीं कहीं पे अगर हम किसी चीज को हाइट मेजर करते हैं तो उसका परपेंडिकुलर हाइट होगा, अगर P/H हुआ तो साइन, लेकिन कभी कभी रेशियो अपोजिट हो गया तो उसका भी तो कुछ नाम देना चाहिए ना, तो उसके लिए हम उसका नाम रख दिए कॉसेक। तो अगर हम H/P आ गया सपोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉसेक H/P। ठीक है, लेकिन अब कहीं कहीं B/H हो गया और जस्ट इसका उल्टा आ गया, अगर आ गया H/B तो क्या करेंगे, तो उसके रेशियो का भी हम नाम दे देंगे, वो हो जाएगा सेक। तो क्या होगा, H/B। अगर रेशियो P/P आ गया, कभी कभी B/P आ गया, तो उसके लिए हम जस्ट इसका tan का उल्टा ले लेंगे, वो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू B/P। तो यही 6 त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है जिस पर सारा त्रिकोणोमेट्री टिका हुआ है। तो ये था त्रिकोणोमेट्री का बेसिक थिंग। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे का जो भी हम पढ़ाएंगे डिटेल्स में वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका बेसिक को अच्छे से समझे और क्वेश्चन बनाएं। ये था पार्ट 1 और हम जस्ट पार्ट 2 बनाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम पार्ट 2 बनाएंगे। ओके।